इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कश्मीर के संदर्भ में किया जाएगा तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस तरह के नेताओं या सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। बिल्कुल वाजिब सवाल है और अगर आपने देखा उसकी आधिकारिक तौर पर खंडन भी किया गया और उसकी भर्त्सना करी गई है। लेकिन उसी आवेश में मैं ये भी पूछना चाहती हूं, जिन लोगों ने हमारे तिरंगे का तिरस्कार किया और भाजपा का झंडा उसके ऊपर गाड़ दिया, उस अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और ये तो मोदी जी के उपस्थिति में हुआ, फोटो से काट देने से तो बात थोड़ी बन जाएगी। ये हमारे आपस में लड़ने का समय नहीं है। आपने तिरंगे का तिरस्कार किया है, उसके लिए माफी मांगिए देश से, लेकिन इस समय जरूरत है अपने सामरिक हितों को ऊपर रखकर अफगानिस्तान में जो नाजुक हालत बनी हुई है पाकिस्तान और चीन के साथ, उससे लड़ने की, उसको समझने की, क्या हो रहा है देश में वो करने की शर्म तो आपको आनी चाहिए भाई साहब। आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर तिरंगे का तिरस्कार करते हैं, मोदी जी वहां पर प्रेजेंट है, शर्म आपको नहीं होते हुए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। दोनों लोगों से बहिष्कार किया है, ठीक है, दोनों लोगों से गुजारिश है, हम विषयांतर नहीं होते हैं, हम विषयांतर नहीं होते हैं, जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों लोगों के पास लौटूंगी, बाकी दोनों मैं मानूंगा भी जल्दी जल्दी मैं रुक कर देती हूँ। गौरव भाटी में आऊंगी, हम विषयांतर नहीं होते हैं। जब मैं कहूँ विषयांतर हूँ, सुप्रिया शिने जी अब देखिए किसी नेता के ऊपर तिरंगा, वो कुछ कह दे, मैम सुनिए, सुप्रिया शिने जी दोनों ही लोगों से कह रही हूं, मैंने नाम लेकर तो ये नहीं कहा सुप्रिया शिने आप विषयांतर हो रही हैं, मैंने दोनों ही लोगों से गुजारिश की है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम यहां पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और उससे भी अहम यह हो जाता है कि अगर देश के भीतर तालिबानी सोच को जन्म देने वाली एक जमात खोल खोलकर अपनी बातें बोल रही है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश को कहां ले जाने की एक कोशिश या फिर साजिश रची जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी अजय आलोक, उसके पूछे शोएब जमई, क्योंकि आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर का बोलना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग अब निकल कर सामने आ रहे हैं जिनका तालिबानी प्रेम उमड़ रहा है। क्या बोलेंगे इस पर आप? इस तरह की सोच कहां से आ रही है? देखिए चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर कोई देश के अंदर किसी भी क्लब का नाम तालिबान क्लब रखता है तो ये भावना को आहत पहुंचने वाली बात है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, जो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन एक क्रिकेट क्लब का नाम रखना तालिबान, और एक तरफ उत्तर प्रदेश कल इंदौर में जो घटना हुई, जिस तालिबानी सोच की हम बात कर रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या करता हूं कि तालिबान क्या समझता है, वही तो करता है कि धर्म के नाम पर लोगों पे हिंसा करता है और अपनी जो है वो डोमिनेशन जो है प्रूव करना चाहता है। यही कुछ तो इंदौर में हुआ, हमने यही तो देखा कि धर्म पूछ के ही तो मारा जा रहा था। मुसलमान है, चूड़ी नहीं बेचोगे हिंदुओं के मोहल्ले में, यहाँ से निकल जाओ, बॉम्बे बाजार का यहाँ से बदला ले लो और सबको मारो। इसी तालिबानी सोच के खिलाफ हमें लड़ना है। कानपुर में क्या हुआ, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने छेड़खानी की थी। नारे लगवाए, भाई बच्ची भी वहां भी थी, बिलक बिलक के रो रही थी, आपने भी देखा। मैं यही कह रहा हूं, तालिबानी सोच चाहे इंदौर में हो, कानपुर में हो या फिर ये क्रिकेट क्लब वाले, सबसे हमें लड़ना है। और इसका मुकाबला यहाँ पे आप देखिएगा, अभी यहाँ से नहीं, लेकिन ये जो तालिबान के प्रति ये जो प्रेम दिखा रहे हैं लोग, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि तालिबानी सोच से लड़ाई हमें हर जगह लड़नी होगी और वो लड़ाई सिर्फ क्रिकेट क्लब तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंदौर, मध्य प्रदेश, कानपुर में जो घटना हुई और जो आज दिन लिंचिंग होती रहती है जय श्री राम के नाम पर, ये सब वो तालिबानी अतिवादी मानसिकता है जिसको मोहन भागवत जी ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में कहा कि ये सब आताताई हैं। तो इनसे लड़ना होगा। लेकिन एक दूसरी पॉइंट नंबर 1 तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे और गौरव भाटिया जी के बीच में सीए के मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा होती रही और मैं खुद शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, सीए एनआरसी मुद्दे से शुरू से जुड़ा रहा हूं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह मैं मानता हूं कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया बहुत चिंता करती है अफगानी नागरिकों की, हम भी करते हैं, लेकिन आपकी हमदर्दी हमसे ज्यादा है और आपने हमेशा अफगानी नागरिकों को यहाँ बिठा के बातचीत की, सायरा हो चाहे वो लड़कियां हो। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई हमारा डिमांड तो यही था ना कि आप सीए पे संशोधन कर दीजिए मान्यवर, और जो अफगान के जो मुसलमान नागरिक जो प्रताड़ित हो रहे हैं और जो आना चाहते हैं देश में, उनको नागरिकता दे दीजिए। हमारी आपके लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और सीए का मुद्दा भी हल हो जाएगा। चलिए लेकिन ठीक आप है, उनके हमदर्द नहीं। गौरव भाटिया जी से मैं जवाब लूंगी। अजय आलोक की एक टिप्पणी ले लेती हूँ और यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, शिया धर्मगुरु, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी। ठीक है अजय जी, इस देश के भीतर भी इस तरह की सोच, जो एक तरफ तालिबानी प्रेम दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के आधार पर, धर्म का नाम लेकर अगर लोगों को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो उस स्थिति को रोकने की भी जिम्मेदारी तो हमारी ही है।
उस पर भी चोट किए जाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि धर्म के आधार पर अगर किसी को पीटा जा रहा है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि नागरिकों की भी है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको चित्रा जी कि इस देश में ये सोच, तालिबानी सोच जिसको कहते हैं, वो चाहे किसी धर्म में हो, अगर ये उत्पन्न हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। और इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि वो राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं जो इस तालिबान सोच को बढ़ावा देती हैं। क्यों ऐसे ऐसे लोगों को हम राजनीतिक दल में रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, पालते हैं और उसके खड़ा कर देते हैं कि तुम बोलो इसी तरह से, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं फायदा करेगी। आप ये बताइए, ये कह रहे थे शाहीन बाग आंदोलन, आज मैं इनसे अगर पूछूं किसी शाहीन बाग आंदोलन के बाद दिल्ली दंगे हुए और उसमें आम आदमी पार्टी का एक से एक नेता और कार्यकर्ता इन्वॉल्व हुआ और हर कुछ खुलेआम सब तौर तरीके सामने आ गया, जिम्मेदारी लेंगे कि शाहीन बाग होना ठीक था या गलत था, या दिल्ली दंगे होना ठीक था या गलत था? जैसलमेर बॉर्डर स्टेट है और वहां पे तालिबान क्रिकेट क्लब चल रहा है पाकिस्तान के बगल में। राज्य सरकार को अगर पता चला तो बैन किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या उस क्रिकेट क्लब के कैप्टन कौन थे भाई? ये जिम्मेदारी लेने की बात, कार्रवाई की ना हमारे यहाँ बिहार में कार्रवाई की। दरभंगा मॉड्यूल चल रहा था, एनआईए ने आके बर्स्ट किया।